बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? शाम को भी मैंने एक वीडियो दी और उसमें मैंने शाम की अपडेट दी थी और रेट जो है वो आपको करेंसी रेट्स भी दिए थे और गोल्ड का भी रेट दिया था। इसके अलावा जो मतलब मुख्तसर सी वो वीडियो थी और मैंने सोचा कि मैं आपको 5 बजे जो क्लोजिंग है पाकिस्तान की मार्केट की उसका भी कुछ ना कुछ बता दिया करूं, तो इसलिए वो 5 बजे की भी मैंने एक बनाई। अभी मेरी 3 वीडियोस आ रही हैं, 11 बजे सुबह, 5 बजे शाम को और फिर 9:30 बजे। रोज़ाना इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप तक ये अपडेट्स लगातार पहुंचाई जाएं ताकि आप जो है वो अपडेट रहो और जो अपने बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बेस्ट जो है वो आप फैसला कर सको। सुबह की वीडियो में एक बेटी ने या सिस्टर ने एक सवाल किया था। उन्होंने कहा जी ये टर्म्स हमें बताइए कि क्या क्या होती हैं, आप क्या कहती हैं। तो सबसे पहले तो देखें, ये जो ट्रेडिंग है इसमें मार्केट 2 वेज चलती है, बोथ वेज, यानी कि ऊपर और नीचे। अभी आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई चीज़ आपने $20 पे आपने उस पे कहा कि बाय, मतलब बाय ले लिया, ठीक है। और वो बाय का मतलब ये है कि आपके अंदाजे के मुताबिक मार्केट ने ऊपर जाना है। तो जब वो 25 तक पहुंची तो आपने, इसका मतलब है कि आपकी जो असेसमेंट थी वो सही थी और आपको उस लिहाज से, उस कमोडिटी या उस करेंसी के लिहाज से आपको उतने ही अंदाज़न पिप्स मिल जाएंगे, यानी कि उतने ही आपके डॉलर उस हिसाब से ही बढ़ जाएंगे। मुख्तसर और बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो आपके डॉलर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने बाय लिया और बाय का मतलब है कि यू आर चैलेंजिंग द मार्केट कि मार्केट ऊपर जाएगी, यू आर असेसिंग द मार्केट कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब अगर आप सेल लेते हैं 20 पर तो इसका मतलब है कि यू आर असेसिंग कि मार्केट विल डिक्लाइन, नीचे की तरफ जाएगी, ये रिट्रीट करेगी, ये जो है वो इसमें कमी वाक़या होगी उस प्राइस में। तो आपने अगर वो 15 तक जाती है दैट मीन्स यू आर राइट, और अगर वो 20 से 25 तक चली जाती है तो यू आर रॉन्ग, या 21 तक भी जाती है या 20.1 तक भी जाती है तो आपका नुकसान शुरू हो जाता है। अगर आपने नीचे का यानी सेलिंग ली है और मार्केट जो है वो अपवर्ड जा रही है तो आपका हर डॉलर जो हर पॉइंट पर आपका नुकसान होता जा रहा है। और अगर आपने बाय लिया है और मार्केट नीचे जाना शुरू हुई है तो हर पॉइंट पर आपका नुकसान होता जा रहा है, हर सेंट पर आपका नुकसान होता जा रहा है। ये तो आ गया बाय एंड सेल। अब आते हैं दूसरी तरफ कि जो आपने पूछा था कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है और फिर रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो रेजिस्टेंस होती है कि कहाँ पे ऊपर तक मार्केट जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से हम कहते हैं कि 24 रेजिस्टेंस है, यानी कि 24 एक ऐसा फिगर है कि इससे मार्केट ऊपर जाने से रुक जाएगी। इस जगह पे जाके कुछ ऐसे फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं, जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, वो इसे रोक देंगे और 24 से इसका ऊपर जाना मुश्किल है और वो हम इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस भी बनाते हैं कि 24 है पहली रेजिस्टेंस, 27 है दूसरी रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि अगर वो 24 तोड़ देती है, 24 से ऊपर चली जाती है तो फिर उसको जाके रेजिस्टेंस जो है वो 27 पे मिलेगी। अब आते हैं सपोर्ट पर। यही सपोर्ट का भी डेफिनेशन है कि नीचे की तरफ अगर मार्केट जाती है तो 20 से अगर हम कहते हैं कि 15 पर जो है वो सपोर्ट है तो दैट मीन्स 15 से नीचे जाने का इम्कान बहुत कम है, बहुत मजबूत सपोर्ट है और वहाँ से ये ऊपर की तरफ दोबारा ट्रैवल करेगी या वहीं पे कहीं रहेगी, उसको उससे नीचे नहीं जाएगी। और अगर हम रेजिस्टेंस 2 भी कहते हैं और वो 12 कहते हैं तो अगर वो कहते हैं कि
15 को भी तोड़ दे और नीचे की तरफ मज़ीद चली जाए, कोई ऐसा फैक्टर उसको नीचे की तरफ ले ही जाए, तो फिर 12 पे जाके उसकी सपोर्ट बनेगी। तो 2-3 सपोर्ट्स होती हैं एक्चुअली मार्केट में, और इसी तरह 2-3 रेजिस्टेंस भी होती हैं। तो ये तो 2-3 चीज़ें आपको समझ आई। उसके बाद होता है SL, यानी जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 20 पर कोई चीज़ बाय की है और वो 25 तक हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको सेल कर देंगे, यानी हम बेच देंगे और हम उस से इस ट्रेड से निकल जाएंगे, हम फ़ायदा उठा लेंगे 25 पे, क्योंकि हमने बाय किया हुआ है। तो अब अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो हमारा तो नुकसान शुरू हो जाता है, और वो नुकसान भी तो हमने बर्दाश्त करना है। तो हम फिर कहते हैं कि 20 पर हमने ली है तो हम 18 पर जो है वो SL लगाते हैं, यानी कि अगर हम फ़र्ज़ करें कोई किसी काम से भी निकल जाएं, कोई हम सो जाएं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दे तो आपका 18 पर यानी कि $2 आपको नुकसान आप उठाने के काबिल हैं, और अगर फ़ायदा होता तो आप $5 तक लेकर जाते, या आपका जहां मर्जी आप 3 पे बेच देते, यानी 23 पे बेच देते, किसी भी तरह। लेकिन ऐसा ये होता है कि अगर मार्केट किसी तरीके से तेज़ी से नीचे की तरफ चली जाए, फ़र्ज़ करें आप सो गए या आप कहीं चले गए, या कोई ऐसा मसला हो गया कि आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया और किसी वजह से वो 2-3 घंटे तक नहीं, आप मार्केट खोलते हैं पता चलता है वो 8 पे खड़ी है, तो आपका तो $12 का नुकसान हो गया। कहाँ आपने 5 का सोचा था फ़ायदा, नुकसान हो गया आपका 12 का। तो ये SL लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। आप इसी तरह जैसे SL लगाते हैं इसी तरह TP लगाते हैं $25 पे, 20 पर लिया हुआ है $25 पे, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका 25 पे ऑटोमेटिकली वो आप की जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। ये एक बेटी ने पूछा था, मैंने कहा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। अब आते हैं एक और भाई के सवाल पर। उन्होंने बड़ा प्यारा सा सवाल किया। उन्होंने कहा मैंने सोना जो था वो 2,10,800 पे लिया हुआ था, फिर 2,17,500 पे लिया, फिर 2,25,000 पर लिया। उन्होंने ये बताया नहीं कि उसकी कितनी मिकदार उन्होंने ली, 2 तोले ली, 5 तोले ली, 7 तोले ली। बहरहाल उन्होंने कहा मैं कौन सा वाला सोना बेचूं? तो भाई आप इसकी एवरेज निकालेंगे। आपने फ़र्ज़ करें 10-10 तोले लिया है, आपने 30 इसको टोटल करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, आपकी एवरेज आ जाएगी। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो उसमें से जितना मर्ज़ी बेच दीजिए, और वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, एवरेज पे बेचें आप, क्योंकि आपके पास तो सोना टोटल मिकदार, टोटल पैसा जो आपने खर्च किया है उससे टोटल पैसे को टोटल मिकदार से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगी, आप उसके लिहाज से बेच सकेंगे। तो आज मेरी असेसमेंट थी कि गोल्ड ऊपर जाएगा, और अगर चला भी गया नीचे की तरफ तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, और हुआ भी यही कि नीचे की तरफ वैसे चला गया लेकिन बहुत थोड़ा गया। 2,21,800 पे इस वक्त खड़ा है, और जो मैंने आपको जिस वक्त बताया था सुबह के टाइम तो 2,22,150 में था, तकरीबन 350 रुपये नीचे आया है। और अगर उसमें देखा जाए डॉलर्स में, तो डॉलर्स में ये नीचे आया है 1934 पर ये खड़ा है, और 1941 से यानी तकरीबन $7 ये नीचे आया है पर आउंस। तो खैर ये तकरीबन उतनी ही मिकदार बनती है जितना डॉलर नीचे आ गया। ये अब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में 1946.73 चल रहा है, ये हाई गया है, 1946.73 हाई गया, और इस वक्त 1934 चल रहा है। और आपको मैंने बताया भी था कि 1948, आप सुबह की वीडियो देखिएगा, पहली रेजिस्टेंस है, और हम जो है वो यहाँ से सेलिंग ढूंढेंगे। तो ये देखिए, आपको ही सोचना होता है कि कहाँ पे सेल आप लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर तो शायद जो अमेरिकन जो बाइडन है वो भी आपको ना दे सके, तो एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं देता, एक असेसमेंट होती है। तो खुदारा अपनी अकल को भी इस्तेमाल किया करें। तो आपने 100 पिप्स का जो था ये डिफरेंस, ये 31 तक गई है मेरा ख्याल है, तो आपको तो मिल जाना चाहिए था। बहरहाल ये जितना भी आपने फ़ायदा उठाया है वो आपने अपनी अकल से उठाया होगा, इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं, मैंने तो एक चीज़ आपको बताई थी। अब ये इसके नीचे जो अब
30s में मैंने आपको कहा था 30 से पहली सपोर्ट है, और फिर 1919 जो है वो दूसरी सपोर्ट है। तो आप ज़रा देख कर अगर यहाँ से बाय लेना चाहें तो वो थोड़े से पिप्स आप उठाकर साइड पे हो जाइएगा, ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं है। ऑयल भी मैंने कहा था कि नीचे आएगा, तो नीचे ही आया 81.81 पे इस वक्त गर्दिश कर रहा है, तकरीबन 100 पिप्स इसने भी दे ही दिए हैं। और नेस्डैक 15,288 पे है, और ये उसी जगह ऊपर नीचे कर रहा है। आज स्कैल्पर्स डे भी था और साइड वेज ज़्यादा रही है, लिहाजा मार्केट जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं रही। अब हम आते हैं रेट्स की तरफ, जो कि मैं आपको 5 बजे बता चुका हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।